तो एक ये बुक्स वाला सवाल काफी बच्चों का रहता है, काफी बच्चे हर साल ये सवाल पूछते हैं कि सर हमें क्या बुक सॉल्व करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो कौन सी बुक्स करनी चाहिए। तो कौन सी बुक सॉल्व करनी है उसके बारे में मैं एक अगली वीडियो बना दूंगा, सब्सक्राइब रहे, नोटिफाइड रहे। लेकिन बुक्स करनी है या नहीं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो इसका आंसर है फॉर 99% जेईई एस्पिरेंट्स आपको बुक सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो इसको 99.9 भी कर दूंगा। मेरे हिसाब से अगर आप टॉप 100 के अंदर या टॉप 1000 के अंदर आने वाले स्टूडेंट नहीं लग रहे हो, आपको लग रहा है कि हम यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है, अपने करंट लेवल के अनुसार, तो आप फिर भी सोच सकते हो, पर अदरवाइज आई डोंट थिंक सो। पहले आपको अपने आप को इस लेवल का बना रहे हो, जब आप इस लेवल का बन जाओगे ना तब आप बुक सॉल्व करनी शुरू कर सकते हो। शॉर्ट आंसर तो ये था। अब लॉन्ग आंसर बता देता हूँ पूरा डिटेल में। तो देखिए आज के जमाने में दो तरह के बच्चे, देखो पहले तो वो बच्चे जो किसी कोचिंग जाते हैं, भले वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ठीक है, आप लोग केवल अपना मटेरियल ही सॉल्व करोगे ना, केवल मटेरियल, बहुत ही अच्छे से आपकी आईआईटी सिलेक्शन हो जाएगी। मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूं। मैंने अपनी जेईई प्रेप में मैथ्स और केमिस्ट्री में स्पेशली ऑलमोस्ट कोई बुक सॉल्व नहीं की थी, और की भी थी तो उसका मैं नहीं मानता कि जेईई की तरफ कोई खास कंट्रीब्यूशन था, मैं नहीं मानता कोई खास कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि मैंने अपनी जो कोचिंग की शीट थी मेरी कोचिंग की, उसमें बहुत ही डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए थे, एडवांस लेवल, सिंपल लेवल, मिड लेवल, हार्ड लेवल, प्रीवियस ईयर। तो वो क्वेश्चंस करने में पहली बार ज्यादातर बच्चों से वही नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर आप उन्हीं को बार बार अच्छे से रिवाइज करोगे, फिर कोचिंग में टेस्ट सीरीज होती है, मटेरियल में बहुत चीजें होती है यार, वो ही अगर आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लोगे ना अलोंग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा मटेरियल है, बहुत ज्यादा मटेरियल है। ये 99% बच्चे नहीं कर पाते, सॉल्व ही नहीं होते क्वेश्चन उनसे, और किताबों पे जा रहे हैं पता नहीं क्यों। तो आपको किताबों पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बात आपको टाइम ही नहीं मिलने वाला है, ठीक है, पहली बात तो ये। और मैंने पर्सनली अपनी तीनों सब्जेक्ट की, जैसे केमिस्ट्री में भी मैंने बुक्स ली थी, बिल्कुल मैंने दूसरी बुक्स पढ़ी थी बिल्कुल, लेकिन मुझे लगा नहीं कि उनसे कोई जेईई पर्सपेक्टिव से कोई हेल्प। यस, अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई, यस ओलंपियाड वगैरह में आप कह सकते हो हेल्प हुई, फिजिक्स में स्पेशली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार कि अगर मैं वो बुक्स नहीं भी पढ़ता ना तो भी मेरी जेईई में सिमिलर ही रैंक आती, क्योंकि जो जेईई में क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं कोचिंग मॉड्यूल से मिलते जुलते ज्यादा हैं। किस बच्चे को बुक सॉल्व करनी वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले आते हैं फिर अपन सेल्फ स्टडी वाले बच्चों पे, ठीक है। तो आज से 5 साल पहले आप अगर मुझे तुमसे पूछते क्या सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को क्या बुक सॉल्व करनी चाहिए, मैं बोलता यस। लेकिन आज भी आपको ऑनलाइन जाना चाहिए बॉस, आप ऑनलाइन जाओ, आप ऑनलाइन पढ़ो, ठीक है, क्योंकि बुक्स आप खरीदोगे जेईई प्रेप की वो सब 5-10 हजार रुपए की आ जाएंगे, उतने में आपको ऑनलाइन कोर्स वगैरह मिल जाता है। एकेडमी का पूरा जेईई 24 कोर्स प्लस या 25 प्लस मेंटरशिप आपको अंडर बुक्स की रेट पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मेंटर भी कोई कर रहा है और आपको सिखा भी कोई रहा है, तो आपको वीडियो में अगर सब कुछ मिल रहा है, उसके साथ क्वेश्चन सब मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज सब मिल रहा है, तो आप क्यों बुक के पीछे भाग रहे हो। और वो छोड़ोगे तो वो भी नहीं करना चाहते। आजकल यूट्यूब पे कितने लोग बना के डाल देते हैं, यार बुक की क्या जरूरत पड़ रही है, पहले ये सब होता ही नहीं था, इसलिए बुक से पढ़ने की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी प्रेप बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं चल रही है, अब खतरनाक प्रेप का डेफिनेशन है वो भी बता देता हूँ। बोलोगे अरे मेरी प्रेप अच्छी है, मुझे कैसे पता। क्या आपकी कोचिंग के टेस्ट में 70% 80% टाइप्स नंबर आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो आप बुक्स के लिए क्वालिफाई करते हो, अगर नहीं आ रहे तो आप नहीं करते हो। दूसरा क्राइटेरिया, क्या आपसे आपकी कोचिंग का सारा काम हो जा रहा है? आपके टीचर्स आपको होमवर्क देते होंगे, स्पेशली अगर आप 11th में होमवर्क मिलता होगा, राइट। क्या आपसे वो हो रहा है? क्या आप क्वेश्चन सारे बना लेते हो, और बनाने के बाद जो क्वेश्चन नहीं हुए वो भी कर लेते हो, उसके बाद भी टाइम बच जाता है? अगर बच रहा है तो आप बुक्स पढ़ कर सकते हो। फिर आते हैं अपन अभी जो 12th के बच्चों, क्या आपका सारा बैकलॉग क्लियर है 11th का? क्या आपके टीचर जो होमवर्क देते हैं वो करने के बाद रिवीजन के बाद भी आपको टाइम मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो आप बुक्स करो, और इस डेफिनेशन से ही ज्यादातर जेईई एस्पिरेंट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो स्पेशली जो 12th के बच्चे हैं, आपको तो एग्जाम पास आ गया, आपको भी मेन ध्यान देना चाहिए कि हम किसी भी एक रिसोर्स को पकड़ के, भले वो अपनी कोचिंग हो गया, भले ऑनलाइन कोर्स कुछ हो गया, हम हमारी पुरानी बैकलॉग क्लियर करें, हम हमारा पुराना रिवाइज करें, ना कि बैठ के नई नई किताबें एक्सप्लोर करते रहे, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी स्टूडेंट्स की कि अगर आप कोचिंग जाते हो प्लीज अपनी कोचिंग की शीट को ही रिवाइज कर लो, उसको ही अच्छे से पढ़ लो, भाई बहुत आगे पहुंच जाओगे। लेकिन यहाँ पे अच्छी कोचिंग होनी चाहिए, ये कोई स्टैब्लिश्ड कोचिंग होनी चाहिए जो 30-40 साल से इस तरह की पीरियड से चल रही है, जिनका नाम है, जिन्होंने रैंक वगैरह, तो समझ अच्छी कोचिंग होनी चाहिए। जैसे मेरी कोचिंग रेजोनेंस थी तो उनका बहुत साल से चल रहा है, वो बहुत अच्छा मटेरियल बनाते भी है, ठीक है। वैसा नहीं है किसी लोकल या नहीं पूरा किसी में भी चले गए वहां का मटेरियल करने लग के बैठ के, वो मेरे को नहीं पता कैसा है भाई, वो तुम जानो, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा मटेरियल प्रूवन है, जैसे एलएन है, फिटजी है, आकाश है, या इस तरह कोई है मटेरियल, वो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो ऑनलाइन कोर्सेज पे जाओ, बुक्स पे मत जाओ। ऑनलाइन कोर्स में हमारा कोर्स भी आप देख सकते हो, जेईई 24-25 दोनों का है, मेंटरशिप का प्रोग्राम भी है, संडे को तो सेशन भी है उसका मेंटरशिप का, लास्ट में बता दूंगा,
ठीक है। और बुक्स केवल कुछ बच्चों को करनी है। कौन से बच्चे हैं वो? जिनका सब कुछ सही चल रहा है, जो 11th में लेट से आपका सारा होमवर्क जा रहा है, आप 70-80% ला रहे हो टेस्ट में। अगर नहीं आ रहे तो भाई कोचिंग का ही तो पहले ढंग से पढ़ लो ना यार। वही नहीं हो रहा है, मोटरसाइकिल नहीं चल रही है, तुम प्लेन चलाने जा रहे हो, राइट? तो पहले आपको वो करना चाहिए। अच्छा एक बात और, ज्यादातर बुक्स जो होती है ना वो काम की भी नहीं होती है। ज्यादातर बुक्स जो होती हैं वो आपकी जे की कोचिंग मॉड्यूल से बेकार होंगे। आप देखिए उसमें क्वेश्चन का लेवल भी आपके कोचिंग के मॉड्यूल जितना अच्छा नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन भी और आपके टीचर्स जितना देते उतना अच्छा नहीं होगा उसमें। केवल कुछ बुक्स हैं, आई रोडो हो गई, एच वर्मा हो गई, ए दास गुप्ता हो गई, ये कुछ बुक्स हैं जो सच में वर्थ डूइंग है, और वो मैं रिकमेंड करूंगा प्रोवाइडेड आप ये सब कर लें। नहीं हो रहा है उससे पहले बुक्स 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 का ढिंडोरा पीटना, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ स्टूपिड। ओके, सो इस वीडियो का कंक्लूजन है, बुक्स की जरूरत ज्यादातर बच्चों को नहीं है। कौन सी बुक्स की जरूरत है, मैं नाम ले लिया उनके, और वो भी उन बच्चों को जो उनका सब कुछ एडवांस चल रहा है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ऑनलाइन कोर्स ले लो, और अगर आप कोचिंग कर रहे हो कोचिंग के मटेरियल पे ही सुपर फोकस्ड रहोगे ना, तब भी तुम्हारी 100 के अंदर 1000 के अंदर रैंक आ जाएगी। ठीक है, सच में भाई मेरा मैथ्स का पूरा प्रिपरेशन कोचिंग वालों ने ही कराया था। मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आ गए, एडवांस मैथ्स दोनों में मेरे से बहुत, मैथ्स में सबसे ज्यादा नंबर आए थे, जबकि बाकी चीजों में मैं इधर उधर फिर भी भागता था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अच्छा है कोचिंग का ही माल अच्छे से कर लो, बहुत आगे जाओगे। ठीक है, 100 में 200 में 1000 में रैंक चाहिए, वैसे बच्चे को मैं कहूंगा ठीक है यार, आपको टाइम मिले रोडो सॉल्व कर लो, ए दास गुप्ता सॉल्व कर लो, बस आई थिंक ये 2 रिसोर्सेज भी कर ले बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको ऐसे लाइव गाइड करूं, आपकी खुद की एक स्ट्रैटेजी बना के आपको दूं और 1-on-1 में आपके साथ जुड़ा रहूं, तो आप मेरे लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं। उसका अगला सेशन है कल, यानी संडे को। हर संडे को मैं लाइव आते हूँ, मैं हर बच्चे से 1-on-1 इंटरेक्शन करता हूँ। ठीक है, तो ये कोई ऐसे नहीं है कि अच्छा ग्रुप बना दिया और ठीक है बकवास चल रही है, नहीं। आप ये जूम कॉल करूंगा, जूम कॉल में आप आओगे, जूम कॉल में मैं हर बच्चे से बात करता हूँ कि भाई तुम्हारी क्या प्रोग्रेस है, तुमने कितना क्या अचीव किया अब तक। मैं तो बिल्कुल ऑन ट्रैक रखता हूँ। सारे बच्चे जो उसमें एनरोल है ना, सब के सब कह रहे हैं कि उनकी इंप्रूवमेंट हुई है परफॉर्मेंस में। सब के सब बच्चे कह रहे हैं कि या तो मार्क्स बढ़े, स्टडी आवर्स बढ़े, या उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस आया खुद में। तो केवल कुछ 6000 रुपए की फीस है उसकी टोटली, जो तुम्हारा पूरा चलेगी। तो केवल इतनी सी फीस में आपको पूरा कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, आपको ऑन ट्रैक रखा जा रहा है, आपको टारगेट्स दिए जा रहे हैं, आपके हर डाउट का सॉल्यूशन दिया जा रहा है प्रिपरेशन रिलेटेड। भाई बहुत सही डील है, आपकी रैंक सुधार दूंगा, मतलब गारंटीड इंप्रूवमेंट आएगा रैंक में। अगर आप नहीं होते इस ग्रुप में वर्सेज आपको गारंटीड इंप्रूवमेंट आएगा इन योर परफॉर्मेंस इन जस्ट 6000 रुपीज। भाई कुछ भी रेट नहीं है ये, कुछ भी रेट नहीं है ये। ठीक है, तो इफ यू वांट टू बी इन इट, डिस्क्रिप्शन में जाके आप एनरोल हो जाइएगा। कल सेशन है, कल लाइव मिलते हैं अपन। ठीक है, और कोर्स तो है ही अपना J24 का, 25 का, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट।